सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। सो लेट्स स्टार्ट कि आज का ट्रेड में मैं आप लोगों को क्या क्या। सो फर्स्ट अपन कि आप लोगों को अगर क्वाटेक्स में अकाउंट को ओपनिंग नहीं करवानी आती ना, तो मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बट बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि भाई अकाउंट किस में क्रिएट करना है, करवाना है, अकाउंट किस में क्रिएट करवाना है। सो आप लोग जाके मेरा फर्स्ट वीडियो चेकआउट करना, उसमें मैंने सारा कुछ बता रखा है। चलो वो सब बात की बात हुई। और आज मैं ट्रेड लेने वाला हूँ CHF JPY में। ठीक है। OTC 82% का रिटर्न्स है। तो देखो यहाँ पे अभी चार्ट को सबसे पहले आप लोग देखो, और चार्ट को हमेशा इस एंगल पे रखो ना जहाँ पे आप लोग उसे अच्छे से एनालाइज कर सको। सो मैंने क्या बताया था, दुनिया में कुछ भी हो उससे आपको मतलब बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और उसमें कुछ कुछ ही चीज़ ऐसे होते हैं जिससे आपको मतलब होती है। सो यहाँ पे देखो अभी मार्केट को यानी कि पूरा कैंडल पैटर्न्स को इस तरह से देखने की कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है, बिकॉज ये आपका, अगर आप 1 मिनट का इन्वेस्टमेंट ले रहे हो, ठीक है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आप एक कैंडल को ड्रॉ करवाना चाहते हो, सो वाई आर यू सीइंग फॉर एनी लार्ज बैक पैटर्न्स। तो पीछे का जो भी पैटर्न्स बनते हैं उसे आप देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ठीक है। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले जूम करता हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे 5-10 कैंडल दिख जाए तो बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस तरह से देखो। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक यहाँ पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था पहले, सबसे पहले। ठीक है। यहाँ आने के बाद एक मॉर्निंग दोजी बना है। सो यहाँ से अगेन मार्केट जो है वो थर्ड मार्टिकल की तरफ से उठ गया ऊपर की ओर। ठीक है। यानी कि 1 2 और 3 कैंडल को ये फुलफिल कर रहा है। उसके बाद ये अगेन यहाँ पे फोर्थ कैंडल को मैंने पहले ही बताया था कि फोर्थ कैंडल में आप लोगों को ट्रेड नहीं लेनी है। सो उस ट्रेड पे देखो यहाँ पे क्या बना है, एक मॉर्निंग कैंडल बना है। मॉर्निंग कैंडल के बाद जस्ट हैमर बना है। मॉर्निंग कैंडल के बाद जस्ट में हैमर बना है। सो क्या बोल रहा है, अगर मॉर्निंग कैंडल और हैमर यानी कि दो जितने में जगह पे आप लोगों को ना दो रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलते हैं, सो वहाँ से आप लोगों को रिवर्स के लिए ट्रेड लेनी है। वो भी जिस ट्रेड में आप लोगों को अप साइड के लिए आता है उसमें एक कैंडल पर रुकनी है, देन वहाँ से आने के बाद उसे डाउन ट्रेड में यहाँ पे ट्रेड को एग्जिट करनी है, प्लेस करनी है। ठीक है। सो यहाँ पे देखो मॉर्निंग दोजी और हैमर दोनों एक साथ मिला है। सो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ले सकता हूँ, क्योंकि हैमर जो है वो एक ही कैंडल को फुलफिल करता है इस वाले मार्टिकल पे। यानी कि दो कैंडल जब भी यहाँ पे ना एक मॉर्निंग दोजी, हाँ सॉरी, दोजी कैंडल, मॉर्निंग कैंडल बनता है एंड हैमर कैंडल कैमर साथ में बनता है। सो वहाँ से एक स्टेप ही मार्टिकल को यूज करता है वो। ठीक है। उसके बाद यहाँ आने के बाद एक इन्वर्टर हैमर मिला है फुल बॉडी के साथ, एंड यहाँ से मार्केट जो है वो फुल स्पीड में नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है। और अभी ये मूव ही करेगा, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं लेने वाला। और जब तक यहाँ मुझे कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं देखने को मिलेगा तब तक हम यहाँ पे ट्रेड को बिल्कुल भी प्लेस नहीं करेंगे। सो अभी वेट करते हैं। और ये अपना ही डायरेक्शन में जो है वो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। सो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लूँगा, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ ना कि किस तरह से मूव करता है यहाँ पे। ठीक है। कि मूवल्सल इसका किस तरह से होता है रिवर्सल पॉइंट पे इन चार्ट पे। ठीक है। तो चलो अभी वेट करता है। अभी यहाँ पे मेरे टाइम चल रहा है 40 सेकेंड, 49 सेकेंड। एंड कोई बात नहीं, टाइम को चलन देते हैं। और जब तक टाइम कंप्लीट होता है, टाइम से मुझे लेना देना होता है, बट टाइम इज़ ओनली फॉर यूज इन परचेसिंग अप ट्रेड्स। ठीक है। सो अदरवाइज नो एनी इम्पोर्टेंट फॉर टाइम्स, दिस चार्ट पैटर्न ओनली। ओके। सो यहाँ पे बनने देते हैं इसको। और ये जो होता है ना टाइमिंग का, वो टाइमिंग का सिर्फ आपको टाइमिंग प्लेसिंग के लिए होता है, यानी कि ट्रेड प्लेसिंग के लिए, बट और कुछ नहीं होता। सो देखो यहाँ पे एक आई थिंक दो हैमर्स, जो दो बुलिस हैमर बने हैं। बट देखो यहाँ पे एक मॉर्निंग कैंडल बना, सो यहाँ से अपवर्ड साइड के लिए मुझे यहाँ पे ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है। सो यहाँ पे देखो इस तरह से मैंने ट्रेड इस जगह पे क्यों प्लेसिंग करा, और ये ग्रीन में ही क्यों क्लोज करेगा कैंडल को। ठीक है। तो देखो यहाँ से आने के बाद इस जगह पे देखो एक हैमर टाइप का कैंडल बना है, जो कि वो बियरिश हैमर है। ठीक है। चलो, और यहाँ पे आने के बाद उसकी बियरिश कैंडल के बाद जस्ट में यहाँ पे एक मॉर्निंग बना है, बस इसका वीक देखो कितना ज़्यादा लंबा है। ठीक है। तो यहाँ से क्या बोलता है कि जब वीक नीचे से जाकर के अप साइड में बॉडी बनाता है, सो वहाँ से क्या करेगा, मार्केट अप साइड के लिए ही ट्रेंड करेगा। ओके। तो आप ट्रेंड के लिए ही चलेगा ये। और मैं टाइमिंग अभी कुछ अच्छा खासा चल रहा है। सो अभी यहाँ पे मेरा जो बैलेंस है वो देख लो। ठीक है। उसके बाद देखना अभी क्या प्रॉफिट होता है या फिर लॉस, बिकॉज आप लोगों को स्ट्रैटेजीज के थ्रू अगर आप ट्रेड करते हो, सो उसमें आप लोगों को बिल्कुल भी लॉस देखने को नहीं मिलेगा। अदरवाइज आप लोग थोड़ा बहुत तो ये कर सकते हो कि सीख तो सकते हो ना कम से कम, कि ट्रेड कैसे करनी चाहिए, किस तरह से लेना चाहिए, कहाँ पे लेना चाहिए, कौन सा टाइम पे लेना चाहिए, और भी बहुत कुछ। सो मैंने यहाँ पे 50,400 का प्रॉफिट हो चुका है, वो भी इजी तरीके से, नो एनी कुछ भी भाई।
सो देखो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका है एंड अगेन मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो ये भी कैंडल जो है वो ग्रीन ही क्लोज करेगा। सो यहाँ से मैं मल्टीपल ट्रेड को परचेस करता हूँ बिकॉज हाँ एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ कि जो इसमें मनी मैनेजमेंट का टाइम होता है ना, मनी मैनेजमेंट का सिस्टम, उसे आप फॉलो करना, अदरवाइज आपका ट्रेड लॉस होगा और आप कहाँ जाओगे वो पता भी नहीं होगा किसी को, ठीक है ना। क्योंकि मनी मैनेजमेंट इज़ द सबसे मनी मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ दिस ट्रेडिंग। ओके, तो चलो अभी वेट करते हैं कि क्या होता है इस ट्रेड में। सो अभी लॉस में चल रहा है बट कोई बात नहीं, ये प्रॉफिट में चलेगा और ग्रीन कैंडल ही क्लोज करेगा। अदरवाइज ये ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं करेगा। सो मैं यहाँ से ग्रीन के लिए ही ट्रेड को लूँगा बट ये आई थिंक ये मेरा लॉस हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से ग्रीन साइड के लिए मैं यहाँ ट्रेड प्लेस करता हूँ, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे उससे डबल मार्टिकल में ग्रीन साइड के लिए ट्रेड को प्लेस करता हूँ और अगेन देखते हैं क्या होता है, प्रॉफिट होता है या फिर लॉस। क्योंकि एक कैंडल यहाँ बना है, दो कैंडल यहाँ बना था, थर्ड कैंडल को फुलफिल करने के लिए तो अप साइड आना चाहिए था बट वो तो गया नहीं। ये रेड कैंडल जो है उसे तो ब्रेकआउट करा इसने, ब्रेकआउट करके वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिला था। सो स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिला था तो इस वाले ग्रीन कैंडल को फुलफिल करने के लिए मेरा दूसरा ग्रीन कैंडल जो बिल्ड होगा वो भी उस तरह से सेम टू सेम जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलो अभी वेट करते हैं कि अभी मेरा टाइमिंग चल रहा है 31 सेकंड 30 सेकंड। सो अगेन जिस तरह से मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे भी जो एक ग्रीन कैंडल ही बिल्ड होना चाहिए था बट ये जो रेड कैंडल है वो ब्रेकआउट करा था अपने उस रेजिस्टेंस लेवल को। सो वहाँ पे रेड कैंडल बना था यानी कि बुलिश बियरिश रेड स्ट्रॉन्ग कैंडल वहाँ पे देखने को मिला था। तो मैंने क्या बताया कि उसको फुलफिल करने के लिए एक न्यू ग्रीन कैंडल बनेगा, वो भी अच्छा खासा मार्जिन पे, ठीक है। सो यहाँ पे देखो अभी अच्छा खासा कैनल जो है यहाँ पे मूव बन गया है और यहाँ पे देखो अभी प्रॉफिट कितना का हो गया है मेरे को, यानी कि 50 12 60 1,08,800 का प्रॉफिट यहाँ पे हो गया है। तो टोटली मेरा अभी यहाँ पे अप्रॉक्स 1 लाख समथिंग का प्रॉफिट हो चुका है। और आप लोगों को ना सबसे बड़ी बात होती है कि अगर आप लोगों को लगता है नहीं भाई ट्रेडिंग में लॉसेस होते हैं, बहुत सारे लॉस होते हैं, तो लॉस भी होते हैं इसमें, ठीक है। मैंने लॉस भी कर दिखाया, करा नहीं बट हो गया वो। मैं ऐसा मेरा मोटिव नहीं होता कभी कि मैं लॉस भी करूं बट हाँ मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। लॉस होती है बहुत अच्छी लगती है क्योंकि लॉसेस होने के बाद आप लोगों को उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि मैं कहाँ पे श्योर शॉट के लिए कुछ ज़्यादा ही मनी को वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज आप लोग को पता ही नहीं चलता, हर समय प्रॉफिट होता है तो किसी को स्ट्रेटजी थोड़ी ना पता चलता है। ये होती है मेन ट्रेडिंग जर्नी के अंदर। तो चलो यहाँ पे हो गया है मेरा प्रॉफिट आज का। सो आज का मैं ट्रेड नहीं करूँगा बट मैं आप लोगों को सिर्फ आज बताऊँगा, ठीक है। क्योंकि मैं ट्रेड और बताना एक साथ करता हूँ बट थोड़ा अच्छे से नहीं कर पाता। तो देखो मैंने यहाँ क्या बताया था, जब भी यहाँ पे एक हैमर के बाद कोई कैंडल बिल्ड होती है सो वो थर्ड मार्टिकल को यूज करती है, ओके। तो देखो यहाँ पे हैमर के बाद थर्ड मार्टिकल को यूज करेगी। ये एक हैमर यहाँ पे बना है जो कि वो रेड हैमर है, ठीक है। तो ये एक हैमर के बाद थर्ड मार्टिकल को यूज करती है। तो फर्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बना है, वो मॉर्निंग में जा करके बना है। इसका वीक बहुत तेज़ है यानी कि वीक बहुत ज़्यादा लंबी है। सो वीक ज़्यादा लंबी के कारण जो होता है उसका जो सेम डायरेक्शन में है, यानी कि ये मार्केट सबसे पहले नीचे आया एंड अगेन यहाँ जाकर के अपना बीच में अपना बॉडी को क्रिएट करा था, यानी कि इस जगह पे, ठीक है। सो यहाँ से क्या करेगा, ये एक और ऊपर जाते हैं तो इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल बन रहा है, वो भी इतने ज़्यादा वीक के अंदर, यानी जहाँ पे इसका बॉडी क्लोज है वहाँ से इसका वीक नीचे स्टार्ट के साइड है। सो यहाँ पे क्या करेगा, ये भी कैंडल जो उसके अपोजिट नेक्स्ट कैंडल जो भी है वो कैंडल जो है वो ग्रीन ही बिल्ड होना चाहिए था बट वो ग्रीन बिल्ड नहीं हुई और वहाँ पे क्या बना था, एक रेड कैंडल बन गया था। सो मुझे पता था 100% कि अगर जब रेड कैंडल ही क्लोज करेगा तो उसके बाद तो ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, क्योंकि ये तो अपना ग्रीन कैंडल को फुलफिल करने के लिए अपसाइड के लिए जाएगा। सो यहाँ पे मैंने जितना का यहाँ पे लॉस करे थे हम, उससे 3 गुना ज़्यादा यहाँ पे मैंने अपना ट्रेड को प्लेस करा एंड वो प्रॉफिट भी हो गया, ठीक है। चलो यहाँ से लेकर के मार्केट साइड वाइज था, लेकिन यहाँ से अब मार्केट जो है वो ट्रेंड वाइज चल रहा है। तो यहाँ पे देखो थर्ड मार्टिकल को यूज़ करेगा, तो यहाँ पे डाउन ट्रेड के लिए प्लेस करते हैं कुछ ट्रेड्स को और ये डाउन ट्रेड में ही प्लेस करते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेड ही क्लोज करेगा अपना, यानी कि रेड कैंडल ही क्लोज करेगा 100% श्योरिटी के साथ, ओके। क्योंकि अगर ये फॉलो करती है स्ट्रैटेजीज को तो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे देखो एक कैंडल जो है यहाँ पे एक हैमर बना है, ठीक है, उसका विक थोड़ा ऊपर निकला हुआ है बट कोई बात नहीं। सो वहाँ पे आने के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बना है, ओके। तो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनने के बाद नीचे में जाएगा तो क्या करेगा ये एक अभी यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन वैसा नहीं बना था जो इसको रिवर्स कर सके। तो रिवर्सल पॉइंट तो यहाँ पे कुछ बना ही नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेड कैसे रिवर्स हो सकती है बताओ। सो यहाँ पे रिवर्स का कोई चांसेस नहीं था बट कोई बात नहीं, आई थिंक ये भी लॉस हो जाएगा। सो क्योंकि रिवर्स का कोई भी चांस नहीं था यहाँ पे और रिवर्स का कोई पैटर्न्स भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड जो है वो डाउन ट्रेडिंग के लिए प्लेस करा था, ओके। चलो यहाँ पे टाइमिंग का थोड़ा दिक्कत था बट ये ग्रीन रेड कैंडल तो बन रहा था,
लेकिन यहाँ पे अब एक रिवर्सल पॉइंट आ गया है, सो यहाँ से मार्केट अप साइड के लिए मूव करेगा। सो मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लूँगा, क्योंकि मेरा लॉस हो चुका है। चलो कोई बात नहीं। और मेरा अप्रोक्स अभी मैं एक 1 लाख से प्लस ही मैं प्रॉफिट में हूँ। तो यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड लेता हूँ, क्योंकि ये अप साइड के लिए मूव करेगा। और मैं यहाँ पे अप साइड के लिए ट्रेड को अपना प्लेस करा, क्योंकि देखो ये कैंडल जो वो थर्ड मार्टिकल को यूज़ करेगा, सो यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बनेगा, सॉरी रेड कैंडल बनेगा, क्योंकि ये थर्ड कैंडल को अपना फुलफिल करने के लिए नीचे जा सकता है। बट मुझे यहाँ पे देखो इसका बॉडी जो बना ना ग्रीन का, वो स्ट्रॉन्ग ज़्यादा लग रहा है। सो आई थिंक ये ऐसा लगता है कि ये फुलफिल नहीं करेगा बिल्कुल भी, और ये रेड कैंडल ही अपना जो है वो क्लोज करेगी, वो मुझसे लग रहा है। आई थिंक मेरा माइंडसेट वो है। बट मेरा माइंडसेट ये रहता है कि ये रेड कैंडल ही क्लोज करेगा, बिकॉज देखो एक कैंडल यहाँ पे बना है, दूसरा कैंडल जो इसका है वो अच्छा खासा मार्जिन के साथ वो मोटा कैंडल बना है। सो इसके बाद यहाँ पे ग्रीन बन गया। सो थर्ड मार्टिकल को यूज़ करने के लिए यहाँ पे रेड कैंडल को ही बिल्ड होना चाहिए था, और ये रेड कैंडल ही बिल्ड हो रहा था। बट उसके बाद देखो यहाँ पे एक रेड दोजी बन गया है, ठीक है। अगर उसके बाद देखो क्या बन रहा है, तो आई थिंक ये भी प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट तो नहीं हो पाएगा, लॉस ही चलेगा। बट कोई बात नहीं, मेरे पे अभी ऑलरेडी 1,18,000 का प्रॉफिट है, और ये ऑलरेडी लॉस हो चुका है। सो मैंने क्या बताया था अगेन, कि यहाँ पे थर्ड कैंडल को फुलफिल करने के लिए यहाँ पे रेड कैंडल बिल्ड होगा। सो मेरा ये भी लॉस हो चुका है। तो देखो ये सब गलतियाँ आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करनी है जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने क्या सोचा अभी कि एक दो कैंडल तो बन गया, ग्रीन यहाँ पे बना, तो ग्रीन के बाद जस्ट ग्रीन ही बनेगा। नहीं, आपका माइंडसेट वो गलत है। मैंने क्या पहले से भी बताया है, और 1000 बार मैं बताता हूँ कि अगर यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनता है, या फिर कहीं भी बनता है हैमर कैंडल, यहाँ भी बनता है, तो वो थर्ड कैंडल को फुलफिल करने के लिए वो नीचे आता है। यानी कि एक कैंडल ये बना, दूसरा ये बना, ठीक है। तो तीसरा में जब ग्रीन बन गया, तो चौथा कैंडल और पांचवा कैंडल, यानी कि चौथा कैंडल जो है वो 100% श्योर के साथ जो है वो रेड ही बनेगा, या फिर ग्रीन ही बनेगा नेक्स्ट वाले ट्रेड में। सो अगर ये मार्केट डाउन ट्रेड में है तो वहाँ पर रेड ही बनेगा ग्रीन के बाद, और अगर ये अप साइड में है तो वो ट्रेंड लाइन में, अगर अप साइड में है तो वो जब थर्ड पार्टिकल को यूज़ करेगा, एक कैंडल दो कैंडल, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल दो चल रहा है, तो उसके बाद यहाँ पे रेड कैंडल बिल्ड हुआ है, तो उसके बाद अगेन वो ग्रीन ही 100% की सिक्योरिटी के साथ बनेगा। चलो, तो मेरा आज का प्रॉफिट में से कुछ कुछ लॉसेस हुए हैं छोटे छोटे से, और मेरा अप्रोक्स अभी मैंने क्या बताया था वहाँ पे 7,17,000 समथिंग था कुछ मेरा प्राइस। सो अभी मेरे पे है 18,18,000, यानी कि अप्रोक्स 1 लाख या उससे कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।